हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 5 बड़ी खबरें, 5 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर रहने वाले हैं, तो पूरी जानकारी आपको वीडियो में दिख जाएगी। तो आज है 10 अगस्त, तो 10 अगस्त 2020 की अपडेट्स यहाँ पर दोस्तों रहने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहली अपडेट। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आज ये अपडेट भी ऐड की है। तो बेकाबू वायरस, लगातार तीसरे दिन 60,000 से अधिक मरीज, 861 की मौत, 24 घंटे में 7 लाख सैंपल की जांच। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों पूरे यहाँ पे इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सोचा कि ये भी ऐड करनी चाहिए अपडेट। तो चीन से निकला कोरोना वायरस, दुनिया के दूसरे देशों के बाद अब देश में कहर बरपाने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश के पिछले 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 7,19,364 सैंपल की जांच की गई। तो पहली बार रिकॉर्ड 64,399 नए मरीज मिले। कुल मरीजों का आंकड़ा 21,53,010 हो गया है और 861 मरीजों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है कोरोना वायरस की, पूरे इंडिया की। मैं यहाँ पर आपको ये अपडेट अभी दे रहा था। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। तो ये रही दोस्तों हमारे हिमाचल की। तो ऊर्जा मंत्री सुखराम का चालक भी हुआ पॉजिटिव, प्रदेश में कोरोना के 105 केस। परिवहन निगम उपाध्यक्ष की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव, संपर्क में आने से भाजपा नेता की पत्नी हुई संक्रमित। तो कोरोना महामारी हिमाचल में थम नहीं रही है। अब संक्रमित ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का चालक भी जो है पॉजिटिव आ गया है। वह लाहौल स्पीति का रहने वाला है। वहीं चंबा में 29 और मंडी में 14 लोगों समेत प्रदेश में रविवार को 105 कोरोना के मरीज जो है सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा में 9, हमीरपुर में 13, सोलन में 11, सिरमौर में 7, शिमला बिलासपुर 6, ऊना कुल्लू में 5 संक्रमित हैं, जबकि 100 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है। और जेपी नड्डा की पत्नी और पिता सुखराम चौधरी की बेटी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए ये होगी आपकी कोरोना की अपडेट। अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं जल्दी से। तो ये रही निजी पर रोक, सरकारी स्कूल घर बैठे बच्चों से ले रहे कंप्यूटर फीस। शिक्षा विभाग के दोहरे नियमों से अभिभावक नाराज, फीस माफी की मांग इन्होंने की है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग के नियम भी अजब हैं। निजी स्कूलों को कोरोना संकट के चलते जहां सिर्फ ट्यूशन फीस लेने को कहा है, वहीं सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों से कंप्यूटर फीस भी वसूली जा रही है। तो स्कूल बंद होने से कंप्यूटर विषय प्रैक्टिकल के तौर पर पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसके बावजूद 9वीं से जमा 2 कक्षा के हजारों विद्यार्थियों से जो है 110 रुपये और SC OBC वर्ग के विद्यार्थियों से 55 रुपये प्रति माह फीस जो है ली जा रही है। तो ये इन्होंने जो है फीस माफ़ी की यहाँ पे मांग की है अभिभावकों ने। तो ये भी दोस्तों एक अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। तो ये रही दोस्तों अपने कॉलेज में ही परीक्षा देना चाहते हैं यूजी के विद्यार्थी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 17 अगस्त से प्रदेश भर के 147 परीक्षा केंद्रों में यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं करवा रहा है। सभी विद्यार्थी अपने कॉलेज में ही परीक्षा देना चाहते हैं। विश्वविद्यालय को एक भी ऐसा आवेदन कॉलेज के माध्यम से नहीं मिला है जिसमें छात्र दूसरे कॉलेज में अपीयर होना चाहें। विश्वविद्यालय ने कोरोना संक्रमण से छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से नज़दीकी कॉलेज में परीक्षा देने का विकल्प भी दिया था। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये आप तभी दे पाओगे एग्ज़ाम, मतलब कि किसी दूसरे कॉलेज में देना होगा। तो अगर जिस कॉलेज में आपको एग्ज़ाम देना है उस कॉलेज में आपके वाले सब्जेक्ट मतलब हों, तभी जो है आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। विश्वविद्यालय ने छात्रों से अपने कॉलेज को दूसरे कॉलेज में परीक्षा देने की सूचना देने को कहा था। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा कि उनको ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है और कि किसी कॉलेज से किसी छात्र द्वारा अपने कॉलेज को छोड़ घर से नज़दीक दूसरे कॉलेज में अपील होने का आवेदन मिला हो। इससे जाहिर है कि छात्र छात्राएं सिर्फ अपने कॉलेज में ही परीक्षा देना चाहते हैं। यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा सिर्फ वही विद्यार्थी दे सकेंगे जिनके फॉर्म वेरिफिकेशन और CCA उसके कॉलेज से ऑनलाइन अपलोड होंगे। तो वो तो दोस्तों कॉलेज वाले कर देते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन और CCA अपलोड होते ही छात्र अपना परीक्षा एडमिट कार्ड अपने लॉगिन ID से डाउनलोड कर सकेगा। तो आपकी लॉगिन ID से जो है आप
अपने जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और वेरिफिकेशन जो विश्वविद्यालय ने जो है मार्च में ही कॉलेजों को फॉर्म वेरिफिकेशन और सीसी देने को कहा हुआ है। यदि एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होता है तो कॉलेज में ही संपर्क करना होगा। तो ये फाइनल वालों की बात हो रही है जो रेगुलर है इस टाइम। तो अगर उनका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होता तो वो कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड फिर निकल जाएगा। और रही रिपेयर की बात, जो जिनके रीअपियर है तो उनको क्या है कि वो कंफर्मेशन पेज भी चल जाता है। वैसे तो जो एंड में चालान भरने के बाद कंफर्मेशन पेज होता है उससे भी एग्ज़ाम दे सकते हो, बट आपका भी आ जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड आता है एग्ज़ाम से 5-7 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, तो आप चेक करते रहिए, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। ठीक है, और नहीं आए तो आप कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लेना या उससे भी एग्ज़ाम हो जाता है। तो परीक्षा की तैयारी पूरी। डॉक्टर जेएस नेगी, एचपीयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेएस नेगी ने कहा कि शनिवार तक यूजी के करीब 37,000 विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी शनिवार को पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी दूसरे कॉलेज के परीक्षा केंद्र में अपीयर होना चाहता है वह यह सुनिश्चित करे कि उस केंद्र में उसके संकाय का कोर्स और परीक्षा हो रही हो। प्राचार्य भी ऐसे छात्रों की सूचना तुरंत विश्वविद्यालय को दें। तो ये आपको बताना था। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं जल्दी से। तो ये रही, तो क्वारंटीन पीड़ित विद्यार्थियों को 13 अगस्त तक देनी होगी सूचना। तो उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने ऊना कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिले के सभी प्राचार्यों के साथ बैठक भी की और यूजी छठे सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर चर्चा की। निदेशक ने महाविद्यालयों में छठे सेमेस्टर की परीक्षा करवाने और कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल को पूरी तरह से लागू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि पूरे कॉलेज को परीक्षा से पहले सैनिटाइज किया जाए। यदि कॉलेजों में कमरों या किसी अन्य प्रकार की समस्या है तो नज़दीकी सरकारी स्कूल में परीक्षा करवाई जा सकती है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक छात्र से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाए। यदि कोई छात्र क्वारंटीन है या कोविड-19 से पीड़ित है तो 13 अगस्त तक विभाग को सूचित किया जाए। तो अगर कोई यहाँ पर विद्यार्थी क्वारंटीन है या कोविड-19 है उनको, तो वो 13 अगस्त तक बता सकते हैं। ठीक है, कॉलेज में बता सकते हैं हमने। और शिक्षा निदेशक ने प्रत्येक कॉलेज में एक कमरा बुखार या वायरल से पीड़ित विद्यार्थियों के लिए बनाने का निर्देश दिए हैं। इस कमरे में पर्यवेक्षक जो है उनके लिए पीपीई किट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उसके अलावा जो उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राचार्य ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित समस्या को चिन्हित करें। शिक्षा निदेशक ने महामारी के समय में अभिभावकों को आश्वासन दिया कि परीक्षा पूर्ण रूप से कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करवाई जाएगी। उन्होंने सैनिटाइजेशन और सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात निर्देश यहाँ पे दिए हैं। और बैठक में ऊना कॉलेज के प्राचार्य भी मौजूद रहे। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और ऊना में यूजी छठे सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर उच्च शिक्षा निदेशक ने प्राचार्यों से की चर्चा। और सभी कॉलेजों में जो है प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा, जो कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। और ये भी कुछ ये है यहाँ पे, हिंदी संस्कृत अध्यापकों को प्रशिक्षित स्नातक का दर्जा मिले। तो ये भी यहाँ पर अपडेट है। हिमाचल राज्य की अध्यापक संघ ने टीजीटी हिंदी और संस्कृत भाषा के अध्यापकों के मामले में सरकार पर वित्तीय संकट का बहाना बनाकर टालने का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि दोनों वर्गों शास्त्री और भाषा अध्यापकों को प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक का दर्जा देने की उचित मांग को कई वर्षों से बार बार सरकार के समक्ष रखा गया है। तो यहाँ पे मांग इन्होंने रखी है दोस्तों। और ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।